दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 75% लोग महीने के एंड में सेविंग्स नहीं कर पाते? मतलब हर 4 में से 3 लोग महीना खत्म होते होते कंगाल। लेकिन यार, कुछ लोग चुपचाप अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। फर्क सिर्फ स्मार्ट मनी मूव्स का है। देखो, पैसा कमाना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही से मैनेज करना, और यही है असली गेम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 2025 में सही फाइनेंशियल स्टेप्स लेकर अमीर बनने की राह पर चल सकते हो। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन स्मार्ट मनी मूव्स की जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बजटिंग। बजटिंग के बिना आप अपने पैसे का सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे और हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार, ये बजटिंग क्या चीज है और ये कैसे की जाती है? देखो, बजटिंग मतलब अपने हर रुपए का हिसाब रखना। ये जानना कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है बहुत जरूरी है। इससे आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं और सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार, ये तो बड़ा बोरिंग काम है। लेकिन ये उतना बोरिंग नहीं है जितना आप सोच रहे हो। लेकिन बिलीव मी, जब आप देखेंगे कि आपकी सेविंग्स बढ़ रही हैं, तो आपको खुद ही मजा आने लगेगा। और हाँ, आपको कोई रजिस्टर पेन लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। आजकल तो ढेर सारे ऐप्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये ऐप्स आपके खर्चों को ट्रैक करने में मदद करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कहां ओवर स्पेंड कर रहे हैं। मनीफाई या गुड बजट जैसे ऐप्स यूज करके आप आसानी से अपने खर्चे ट्रैक कर सकते हो। ये ऐप्स यूजर फ्रेंडली हैं और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करेंगे। और हाँ, एक और जरूरी बात, 50-30-20 रूल के बारे में सुना है? नहीं? तो सुनो। इस रूल के हिसाब से आपको अपनी कमाई का 50% अपनी जरूरतों पे खर्च करना चाहिए, जैसे कि रेंट, खाना, बिल वगैरह। इससे आप अपने बेसिक खर्चों को मैनेज कर पाएंगे। 30% अपनी इच्छाओं पे खर्च करो, जैसे मूवी देखना, दोस्तों के साथ खाना या कोई नया गैजेट लेना। ये खर्चे आपको खुश रखते हैं और लाइफ को एंजॉय करने का मौका देते हैं। और लास्ट में अपनी कमाई का 20% आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है। यह आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, यार 20% तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यह आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। देखो, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानो, यह आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आप इसे मैनेज करना सीख जाएंगे। और हाँ, एक बात और, बजटिंग कोई एक बार का काम नहीं है। आपको इसे रेगुलरली करना होगा। हर महीने अपने खर्चों को चेक करो और देखो कि आप कहां और सेविंग कर सकते हो। इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। पैसा बचाना ही पैसा कमाना है, तो आज से ही बजटिंग शुरू कर दो और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सेव करो। ये एक छोटा सा कदम है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बहुत बड़ा बना सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीरों के लिए होता है, लेकिन यार, ये बिल्कुल गलत है। आजकल तो आप RS ओसो से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। जी हां, आपने सही सुना। जेरोधा, ग्रो, एंजल वन या पेटीएम मनी जैसे ऐप्स ने तो इन्वेस्टमेंट को बहुत ही आसान बना दिया है। बस आपको अपना अकाउंट बनाना है और फिर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर इन्वेस्ट करें तो करें कहां? देखो, अगर आप बिल्कुल नए हो तो इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स से शुरुआत कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट के बहुत ही आसान और कम रिस्की ऑप्शंस हैं। और हां, एक बात और, इन्वेस्टमेंट एक लंबी रेस है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए पेशेंस रखो और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो। शुरुआत में आपको भले ही छोटे रिटर्न्स मिले, लेकिन टाइम के साथ आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। इसलिए आज से ही इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखो और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सेव करो। अब बात करते हैं इनकम बढ़ाने की। आजकल की दुनिया में जहां खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम होना बहुत जरूरी हो गया है। देखो, सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहना आजकल रिस्की हो सकता है। अगर एक सोर्स फेल हो जाए तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लिए कई सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। इससे न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी, बल्कि आप नए स्किल्स भी सीख पाएंगे। और इसके लिए बेस्ट तरीका है साइड हसल। साइड हसल आपको अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम का मौका देता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार, ये साइड हसल क्या होता है?
साइड हसल का मतलब है कि आप अपनी रेगुलर जॉब या बिजनेस के अलावा कुछ ऐसा करें जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम हो। देखो, साइड हसल मतलब आपकी रेगुलर जॉब या बिजनेस के अलावा कुछ ऐसा करना जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम हो। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्रीलांसिंग, जिसमें आप अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन सामान बेचना, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल शुरू करना या फिर कोई स्किल सिखाना। ये सब साइड हसल के बेहतरीन उदाहरण हैं। आप अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करके भी अच्छी इनकम कमा सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट ने साइड हसल के बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। आप घर बैठे ही कई तरह के काम कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। आपको बस अपनी पसंद और स्किल्स के हिसाब से कुछ चुनना है और फिर शुरू कर देना है। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट और स्किल्स को पहचानें। और हां, एक बात और, साइड हसल से आपको सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम ही नहीं मिलती, बल्कि इससे आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होती है और आपका नेटवर्क भी बढ़ता है। नए लोगों से मिलना और नए अनुभव प्राप्त करना भी एक बड़ा फायदा है। तो आज से ही कोई नया साइड हसल शुरू करो और अपनी इनकम को बूस्ट दो। याद रखें, हर छोटा कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। चैप्टर 4, ऑटोमेशन का कमाल, पैसे का खेल, ऑटोमेटिक अंदाज। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन का मतलब है कि आप अपने रोजमर्रा के कामों को बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। यह न केवल समय बचाता है, बल्कि आपकी जिंदगी को भी आसान बनाता है। देखो, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि आप अपने बहुत सारे काम ऑटोमेटिक कर सकते हो, और इसमें आपके फाइनेंशियल काम भी शामिल हैं। चाहे वो पैसे बचाने का हो, बिल पेमेंट्स का हो या इन्वेस्टमेंट्स का, सब कुछ ऑटोमेटिक हो सकता है। सबसे पहले तो आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने ऑटोमेटिकली अपने सेविंग्स अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए ऑटो डेबिट लगा सकते हो। यह एक बहुत ही आसान और प्रभावी तरीका है पैसे बचाने का। इससे आपको हर महीने पैसे बचाने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बस एक बार सेटअप कर लीजिए और फिर यह अपने आप होता रहेगा। यह आपको मानसिक शांति भी देगा। दूसरा, आप अपने बिल पेमेंट्स को ऑटोमेटिक कर सकते हो। हर महीने के बिल्स जैसे कि बिजली, पानी, इंटरनेट और फोन के बिल्स को समय पर पे करना बहुत जरूरी है। इससे आपको लेट फीस से भी छुटकारा मिल जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। आप अपने बिल्स को समय पर पे कर पाएंगे और किसी भी तरह की पेनल्टी से बच सकेंगे। तीसरा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी ऑटोमेटिक कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेटिक करने से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑप्शन देते हैं, जहां आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने चुने हुए फंड में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हो। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का। ऑटोमेशन से आपका टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हो। यह आपको एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच देता है। तो आज से ही ऑटोमेशन का कमाल अपनी फाइनेंशियल लाइफ में शामिल करो और रिलैक्स करो। इससे न केवल आपकी लाइफ आसान होगी, बल्कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को भी सिक्योर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्मार्ट मनी मूव्स जो आपको 2025 में अमीर बनने की राह पे ले जा सकते हैं। 1. अपने बजट को कंट्रोल करो। 2. इन्वेस्टमेंट शुरू करो। इनकम बढ़ाने के लिए साइड हसल्स का सहारा लो। अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करो। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो यकीन मानो 2025 आपका सबसे फाइनेंशियली सक्सेसफुल ईयर हो सकता है। अब आपकी बारी। आप 2025 में कौन सा स्मार्ट मनी मूव अपनाने वाले हो? कमेंट में लिखो। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी ही और भी कमाल की फाइनेंशियल टिप्स मिलती रहे। अगली बार साइड हसल्स पर एक डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। चलो मिलकर अमीर बनते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।